यानी भाई साहब पीएम मोदी ने पूरी दुनिया खंगाल डाली कि अच्छा इसने टैरिफ लगाया है, देखो कहां कहां मौका है। आप ये भी देखिए कि ट्रंप के टैरिफ का असर भारत के जिन प्रोडक्ट्स पर पड़ रहा है उसकी भी काट पीएम मोदी कैसे निकालते चले जा रहे हैं। ट्रंप के टैरिफ से भारत का झींगा एक्सपोर्ट ज्यादा प्रभावित हुआ था। भारत से बड़ी मात्रा में झींगा अमेरिका जाता था, लेकिन टैरिफ के बाद यह कम हो गया। पीएम मोदी ने इसका जवाब भी खोज लिया है और भारत का झींगा ऑस्ट्रेलिया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने भारत से झींगा मंगाने पर लगी रोक को हटा लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने 8 साल पहले भारत से झींगा आयात पर रोक लगाई थी। ऑस्ट्रेलिया ने आंध्र प्रदेश से झींगा के पहले आयात को मंजूरी दी है। भारत में सबसे ज्यादा झींगा निर्यात आंध्र प्रदेश से होता है। भारत के कुल झींगा निर्यात का 80% आंध्र प्रदेश से जाता है। पहले भारत का 70% झींगा अमेरिका को निर्यात होता था। ट्रंप के टैरिफ की वजह से झींगा उत्पादक परेशान हो गए थे। अब ऑस्ट्रेलिया के फैसले से झींगा एक्सपोर्ट फिर से बढ़ेगा। यानी ट्रंप झींगा को रोक रहे थे, नरेंद्र मोदी ने वो फैसला किया कि झींगा बेचने वालों के लिए लाइव झींगा लाला हो गया। हमने आपको पाठशाला में झींगा एक्सपोर्ट के बारे में पहले बताया था कि टैरिफ की वजह से भारत का झींगा एक्सपोर्ट प्रभावित होगा और पीएम मोदी सोल्यूशन खोज रहे हैं, और आज देखिए वही बात साबित हुई। यानी पीएम मोदी ने इतने सारे चैलेंज के बाद भी इकोनॉमी को कमजोर नहीं पड़ने दिया, बल्कि इकोनॉमी को इस लेवल पर पहुंचा दिया कि अब टेंशन की कोई बात दिखती नहीं। इसके पीछे सोच यही है कि इकोनॉमी इतनी मजबूत कर दो कि अगर किसी संघर्ष की नौबत आए तो इकोनॉमी का कोई लोड ना। और भारत की इसी तैयारी से पाकिस्तान की हालत खराब है। शहबाज शरीफ और मुनीर को सपने आ रहे हैं कि भारत कभी भी पाकिस्तान को फोड़ देगा, और पाकिस्तान इसलिए अब नई नौटंकी कर रहा है। शहबाज जो है हिंदुओं का भाई बनने के नौटंकी कर रहे हैं भाई। जिस पाकिस्तान में हिंदुओं पर तरह तरह के जुल्म होते हैं, हिंदू बेटियों की इज्जत भी सुरक्षित नहीं है, जहां हिंदुओं की आबादी लगातार घट गई, जिन हिंदुओं से मुनीर नफरत करता है, यह साफ दिख चुका है, वहां का प्रधानमंत्री अब आया है हिंदुओं को दिवाली पर बधाई देने। शहबाज ने दिवाली पर हिंदुओं को बधाई देते हुए लिखा कि दिवाली के पावन अवसर पर पाकिस्तान और दुनिया भर में हमारे हिंदू समुदाय को हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली की रोशनी से घर और दिल जगमगा रहे हैं और यह त्योहार अंधकार को दूर करे, सद्भाव को बढ़ावा दे। आइए मिलकर यह तय करें कि हर नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म या समाज का हो, शांति से रह सके और देश की प्रगति में योगदान दे सके। अब शहबाज ने हिंदुओं का भाई होने का नौटंकी तो कर दी, लेकिन यह पाकिस्तान के कट्टरपंथियों को पसंद नहीं आया। पाकिस्तान के कट्टरपंथियों ने कहा कि ईद पर तो शहबाज इतनी खुशी नहीं जताते। कोई कह रहा है कि शहबाज भी हिंदुओं में से ही एक है और हिंदुओं को सैल्यूट कर रहे हैं जिससे नोबेल मिल जाए। शहबाज भले ही हिंदुओं का भाई होने का नाटक करे, लेकिन पाकिस्तान की सच्चाई पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तान यह भी जानता है कि भारत कितना ताकतवर है, और अब यह बात खुद पाकिस्तानी सेना के जनरल कह रहे हैं। पाकिस्तान के 4 स्टार जनरल और ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का एक बयान वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहा है कि भारत नए वर्ल्ड ऑर्डर का ताकतवर खिलाड़ी है। भारत ग्लोबल साउथ का शक्तिशाली सदस्य और महत्वाकांक्षी देश है। यानी पाकिस्तानी सेना भी जानती है कि भारत की ताकत क्या है और आज दुनिया में भारत का रुतबा और साख क्या है। और ये तो मुनीर भी जानता, उसने कहा नहीं था कि भारत नई चमचमाती मर्सिडीज कार है और हम कूड़े वाला ट्रक है। वो खुद